नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति में दीर्घवृत्त इलिप्स हम देख रहे हैं। ठीक है, जिस पे हमने इलिप्स के जो समीकरण थे वो देख लिए थे, उससे रिलेटेड जो टर्म थी वो सब हमने देख ली थी, है ना। और दो टाइप के हमारे इलिप्स थे, जब ए ग्रेटर देन बी हो और ए लेस देन बी हो। तो दोनों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, नाभि, नियता, शीर्ष, दो प्रकार की अक्ष होती हैं इसमें, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद हमने क्या देख लिए थे, टेंजेंट्स भी देख ली थी हमने। इसका कि दीर्घवृत्त पे कोई भी बिंदु निकालने के लिए किस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, प्राचलिक रूप में निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, सहायक वृत्त की जरूरत पड़ी थी। तो हमने सहायक वृत्त भी देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा था, टेंजेंट देखी थी। हमने देखा था कि y बराबर एम एक्स प्लस सी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर बराबर 1 की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, यदि सी स्क्वेयर बराबर क्या आ जाए, ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जिसे हमने क्या बोला था कि ये कंडीशन क्या है, टेंजेंसी की है। इसी प्रकार हमने देखा था दीर्घवृत्त के ऊपर अगर पॉइंट दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी समीकरण t बराबर 0 से। उसके अलावा अगर पॉइंट हमारा बाहर है तो दो टेंजेंट आएंगी और उनकी हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों की जॉइंट इक्वेशन, जो कि किससे आएगी, SS1 बराबर टी स्क्वेयर से आएगी। तो ये इतनी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लेते हैं अगला टॉपिक। अगला है हमारा क्या, नॉर्मल, यानी हम अब क्या देखेंगे, अभिलंब देखेंगे। ठीक है, दीर्घवृत्त का अभिलंब। हमें पता है दीर्घवृत्त का अभिलंब किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा कौन होता है, अभिलंब होता है। तो जैसे क्वेश्चन में पहला फॉर्म कौन सा है, सॉरी क्या दे रखा है, पहला फॉर्म बिंदु रूप दे रखा है, जिसे हम पॉइंट फॉर्म या फिर हम कार्टेशियन फॉर्म भी बोल सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसमें हमें दीर्घवृत्त ये दे रखा है और यह क्या बोल रहा है, इसके बिंदु, यानी ये किस पे बिंदु कहाँ पर स्थित है, दीर्घवृत्त के ऊपर स्थित है। अगर इस पे स्पर्श रेखा पूछी होती तो हम t बराबर 0 कर देते, और इसने पूछा गया अभिलंब का समीकरण। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, हमें अभिलंब हमें पता है फाइनली है तो एक रेखा ही। रेखा के लिए हमें क्या चाहिए, एक उस रेखा की प्रवणता चाहिए और एक उस रेखा पे क्या मिल जाए, कोई भी बिंदु मिल जाए। तो बिंदु तो क्वेश्चन वाले ने दे रखा है कि x1 y1 पे अभिलंब खींचना है, तो इससे वो गुजरेगी रेखा। अब हमें क्या चाहिए, प्रवणता। प्रवणता के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होगी उसके क्या होगा, ये लंबवत होगा। तो हम किसकी प्रवणता निकाल लेते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो एक मेथड तो हमारा कौन सा है, dy बाई डी एक्स मेथड है, उसे निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे किसका, वक्र का। तो क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस 2y डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अब अगर हम बिंदु पे x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए तो इसमें हम dy बाई डी एक्स में क्या करेंगे, वो बिंदु रख देंगे। तो प्रवणता आ जाएगी m1 बराबर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इंटू x1 डिवाइडेड बाई y1। ये हमारी किसकी प्रवणता है, टेंजेंट की। हमें क्या चाहिए, नॉर्मल की प्रवणता, किसकी, अभिलंब की। तो क्या लगा देंगे, m1 m2 बराबर -1। जैसे ही m1 m2 बराबर माइनस लगाएंगे, यहाँ से अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी कितनी, ए स्क्वेयर y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर x1। ठीक है, तो प्रवणता आ गई, बिंदु आ गया, क्या आ जाएगा, रेखा की समीकरण यानी अभिलंब आ जाएगा। अभिलंब हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m2 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये तो पहला मेथड हो गया, कौन सा मेथड, dy बाई डी एक्स मेथड। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। हमें पता है कि इसके x1 y1 बिंदु पे हमें टेंजेंट की समीकरण ऑलरेडी पता है, क्या हो जाएगी, t बराबर 0। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर बराबर 1। ये किसकी समीकरण आ गई, स्पर्श रेखा की। हमें पता है अभिलंब हमारी स्पर्श रेखा के क्या होगा, लंबवत होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर रेखा की क्या निकाल लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था। हमें क्या करना होता है, जो x और y के गुणांक है इनको क्या कर देना है, आपस में बदल देना है। तो y का गुणांक y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर, अब किसका गुणांक बन जाएगा, x का गुणांक x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर किसका गुणांक बन जाएगा, y का। उसके बाद हम क्या करते थे, ये साइन चेंज कर देते थे और प्लस क्या आ जाता था, एक कांस्टेंट लेमडा बराबर 0।
ये किसकी समीकरण आ गई? अभिलंब की। लेकिन इसमें अभी कौन फंसा हुआ है? अननोन लेमडा। हमें पता है अभिलंब हम खींच रहे हैं किस बिंदु पे? x1 y1 पे। तो ये बिंदु क्या होगा? इस रेखा के ऊपर स्थित होगा। ऊपर स्थित होगा तो इसको ये क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो इसमें इसको रख देंगे तो x1 y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस x1 y1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी x1 y1 तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने क्या किया? x1 y1 कॉमन लिया। फिर अंदर बचेगा कितना? 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। दूसरी साइड लेंगे तो फिर क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे ही लेमडा की वैल्यू आ गई इसमें रख देते हैं। हमारे पास अभिलंब की समीकरण क्या बन जाएगी? एक्स वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस वाई एक्स वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बराबर माइनस लेमडा। लेमडा उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे? x1 y1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x1 y1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्यों आया? क्योंकि लेमडा इधर था। दूसरी साइड ले जाएंगे क्या बनेगा? माइनस लेमडा। तो इसको क्या देना पड़ेगा? एक माइनस साइन। हमने क्या किया? ब्रैकेट से माइनस बाहर लेके इसको क्या बना दिया? प्लस बना दिया। तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर एक्स एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई एक्स वन। नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचेगा x1 y1 बराबर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब x1 y1 को इनके डिवाइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई y1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई x1 और इन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे अकॉर्डिंग क्या आ गई? अभिलंब की समीकरण आ गई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अभिलंब की समीकरण क्या दे रहा है? नीचे x1 y1 आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमने शायद कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, हमें क्या करना था? हमारी रेखा क्या थी? t बराबर 0 किया हमने। t बराबर 0 करते ही क्या ही? एक्स एक्स वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये हमारी क्या आई थी? स्पर्श रेखा। फिर हमें क्या करना था? इनके कांस्टेंट आपस में बदल देने थे। ये वाई वन बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये एक्स वन ए स्क्वायर हो गया, चिन्ह माइनस हो गया। लेमडा की वैल्यू सही आई है। अब हमने क्या करना है? एक्स वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है। ओके, हाँ यहीं पे बस डिवाइड में ही गलत कर दिया हमने, है ना। यहाँ पे लिखते टाइम कैलकुल बस गलत कर दिया, बाकी हम सही थे। यहाँ तक बिल्कुल सही थे। यहाँ पे क्या हमारा y1 है, हमने क्या लिख दिया? x1। यहाँ पे क्या आएगा? y1। यहाँ पे क्या है? y x1। अब हमें क्या करना है? x1 y1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे क्या आ गई? अभिलंब की समीकरण वही निकल के आ गई जो इसने दे रखी थी। तो हमारे पास अभिलंब की समीकरण निकालने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? डीवाई बाई डी एक्स मेथड है। डीवाई बाई डी एक्स करके आप किसकी प्रवणता निकालो? स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता का गुणनफल क्या आएगा? -1। जैसी प्रवणता आ जाएगी बिंदु हमारे पास है, क्या आ जाएगी? रेखा की समीकरण। दूसरे मेथड में हमने क्या किया था? हमने t बराबर 0 से स्पर्श रेखा की समीकरण निकाल ली और फिर हमने क्या किया? उसके परपेंडिकुलर रेखा की समीकरण निकाल ली। वो हमें निकालनी आती है, लेकिन उसमें हमें देखा कि एक अननोन क्या आया? लेमडा। लेमडा निकालने के लिए उसको क्या करा दिया? x1 y1 बिंदु से सेटिस्फाई कराया। हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। फाइनली हमारे पास क्या आ गया? अभिलंब आ गया। तो ये किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हम बिंदु के निर्देशांक किस रूप में यूज कर रहे हैं? कार्टेशियन फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है क्या? प्राचलिक रूप। तो ये क्या बोल रहा है? ये हमारा दीर्घवृत्त है। अब हमने देखा था क्या दीर्घवृत्त में कोई बिंदु मानना हो तो क्या आएगा? ए कोस थीटा बी साइन थीटा। तो हमने इसने प्राचलिक रूप चाहिए तो पैरामीट्रिक फॉर्म में बिंदु मान लिया। ये बोल रहा है इस पर अभिलंब का समीकरण क्या आएगा? ये आएगा। कैसे आएगा? अभी हमने देखा कि x1 y1 पे समीकरण क्या आया था? ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई y1 बराबर क्या आया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने बिंदु x1 y1 ना लेके हमने किस रूप में ले लिया? प्राचलिक रूप में ले लिया, पैरामीट्रिक फॉर्म ले ली। तो ए कोस थीटा बी साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब x1 अब किस क्या हो गया हमारा? ए कोस थीटा
y1 हमारा क्या हो गया b साइन थीटा। तो ये वैल्यू समीकरण में रख देते हैं तो हमारा विलंब क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए से कट जाएगा तो ये बचेगा ए एक्स डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर हम क्या बोल देंगे, इसको सेक थीटा लिख देंगे और इसको कोसेक थीटा लिख देंगे बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको हमें रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए बस वो प्रवणता टेंजेंट वाली याद रखनी है कि सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम क्या याद रखेंगे, ये जो प्रोसेस है इसको निकालने का वो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा अभिलंब दीर्घवृत्त का। अब हम चलते हैं किस पे, कोड पे। तो कोड में जैसा हमने सर्कल में भी देखा था, सर्कल में हमने क्या देखा था कि दो बिंदु लिए थे पी अल्फा और क्यू बीटा लिए थे। फिर उस पे हमने क्या निकाला था, जैसे सर्कल पे दो बिंदु लिए फिर उनको जोड़ने वाली जीवा की समीकरण निकाली थी। उसके लिए हमने क्या किया था कि सेंटर से इस पे क्या डाला था, एक अभिलंब। फिर अभिलंब की क्या निकाली थी, लंबाई। अभिलंब का एक्स एक्स के साथ क्या निकाला था, कोण। फिर हमने क्या किया था, रेखा की नॉर्मल फॉर्म यूज कर ली थी, ठीक है। और उससे हमारा क्या निकल के आ गया था, ये जीवा की समीकरण निकल के आ गई थी। तो उसी प्रकार अगर हमें दीर्घवृत्त पर क्या दे दिए जाए, दो बिंदु दे दिए तो एंगल क्या ले लिया, θ1 और θ2, ये दो बिंदु हो गए। इनको मिलाने वाली जीवा की समीकरण क्या आएगी, ये निकल के आएगी। ये समीकरण हमें डायरेक्ट याद रखनी है, इसको वहाँ निकालने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि भाई एक्स और वाई तो उसी क्रम में आ रहे हैं। देखो अगर हमें पता है कि जब हम दीर्घवृत्त की समीकरण लेते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। लेकिन हमें पता है जीवा हमारी क्या है, रेखा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो आ नहीं सकते, क्या आएंगे एक्स एंड वाई। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा एक्स बाई ए, फिर क्या आएगा वाई बाई बी। अब क्या लेना है, एक्स के साथ किसको लेना है, कोस। फिर क्या लेना है साइन, और बराबर में क्या लेना है कोस। यहाँ पे क्या लेना है, दोनों एंगल प्लस में। यहाँ क्या लेना है, दोनों एंगल प्लस में। और इधर क्या लेना है, दोनों एंगल माइनस में लेना है। या फिर आप याद रख लो कि यहाँ से प्लस फिर प्लस और इधर माइनस, यानी प्लस 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 माइनस याद रख लेना। और x के साथ कौन आएगा कोस थीटा, और y के साथ कौन आएगा हमारा साइन थीटा। तो ये हमें डायरेक्ट याद रख लेनी है किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की समीकरण। अब हम हमारी कैलकुलेट इससे कुछ और रिजल्ट निकालते हैं। जैसे अगर P पॉइंट होता हमारा अल्फा, यानी क्या हो जाता ए कोस अल्फा और B साइन अल्फा। और Q पॉइंट होता है हमारा क्या बीटा, यानी ए कोस बीटा और बी साइन बीटा। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गए, दो एंगल आ गए। कौन कौन आ गए, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले तो क्या यूज होगा, एक्स बाई ए यूज होगा, वाई बाई बी यूज होगा। एक्स के साथ कौन आएगा, कोस आएगा। वाई के साथ कौन आएगा, साइन आएगा। और बराबर में फिर क्या आ जाएगा, कोस। कोस साइन कोस। हमें पता है यहाँ प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बटे दो, प्लस 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 माइनस यूज करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस यूज करना है तो अल्फा प्लस बीटा बटे दो, या माइनस यूज करना है तो अल्फा माइनस बीटा बटे दो। तो ये हमारी क्या आ गई, इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जीवा की समीकरण आ गई। अब अगर हम देखें कि इन दो बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का अगर हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी क्या है, दीर्घवृत्त है। मान लेते हैं ये हमारे क्या है, दो बिंदु हैं। ये आगे चल के मान लेते हैं कहीं कट करें, ठीक है। ये पी अल्फा हो गया, ये हमारा क्यू बीटा हो गया। ये हमारी क्या होगी, इस जीवा की समीकरण हो गई। अब हम इस पे क्या खींची, हमने दो स्पर्शरेखाएं खींची। वो आगे चल के हमने माना कि क्या एच कोमा के को बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। अभी आगे हमने पहले इलिप्स में वो अपने सर्कल में और पैराबोला परवलय में हमने देखा था, बाहर अगर कोई बिंदु एच कोमा के है तो इस केस में इस जीवा की समीकरण हम निकाल सकते हैं किससे, टी बराबर 0 से। सेम मेथड हमने किस में यूज किया था, सर्कल में यूज किया था, वही हम यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। हमें बिंदु चाहिए लेकिन हमें पता है बाहर बिंदु है तो इसकी स्पर्श, अब देखो इसके लिए इस बिंदु के लिए ये जो जीवा है वो क्या होगी, स्पर्श जीवा। तो स्पर्श जीवा की समीकरण टी बराबर 0 होती है। तो इसकी समीकरण हम निकाल सकते हैं। अगर हमारा दीर्घवृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो इस बिंदु से क्या
जीवा स्पर्श जीवा की समीकरण आ जाएगी टी बराबर 0, यानी एच एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये किसकी समीकरण आ गई? स्पर्श जीवा की समीकरण आ गई। एक समीकरण यहाँ से आ गई, एक समीकरण हम इसी जीवा की ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है? समपाती रेखाएं। दो रेखाएं समपाती हैं तो हमें पता है a1 बटा a2 बराबर क्या होता है? b1 बटा b2 बराबर क्या होता है? c1 बटा c2 होता है। तो यहाँ से हमारा x का गुणांक क्या आ जाएगा? cos अल्फा प्लस बीटा बटा 2 डिवाइडेड बाई a। तो cos अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बराबर क्या आएगा? बटा a। वहाँ से b1 क्या आ जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा बटा सॉरी के डिवाइड में एंगल में 2 और पूरे के डिवाइड में b। c1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा? cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2। ये तो a1 b1 c1 आ गए यहाँ से। अब a2 b2 c2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू क्या है? h डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो इसके डिवाइड में आएगा h डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार k डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और इसके डिवाइड में 1। हमने ये कर दिया, संपाती की कंडीशन लगा दी। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इन दोनों को जैसे इक्वल करेंगे क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। h हमारा बनेगा a cos अल्फा प्लस बीटा बटा 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2। इसी प्रकार इन दोनों को जैसे इक्वल करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी? b साइन अल्फा प्लस बीटा बटा 2 डिवाइडेड बाई कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2। तो हमने क्या किया? हमने उस पर क्या लिए? 2 बिंदु लिए, उससे हमने क्या निकाल लिए? एक जीवा की समीकरण आ गई। दूसरा फिर हमने क्या किया? इन दोनों पे क्या खींची? स्पर्श रेखाएं, और उनका क्या लिया? प्रतिच्छेद बिंदु। तो अगर बाहर इनका प्रतिच्छेद बिंदु आ गया तो इससे किसकी समीकरण आ जाएगी? स्पर्श जीवा की समीकरण। हमें पता है ये जीवा और ये स्पर्श जीवा क्या है? एक ही है, यानी दोनों रेखाएं क्या है? संपत्ति रेखाएं। संपाती रेखाओं के केस में क्या होगा? ये अनुपात बराबर होंगे। तो वही चीज़ हमने लगाई और हमारी क्या आ गई? एच के की वैल्यू आ गई, यानी हमारा क्या आ गया? पी अल्फा और क्यू बीटा बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का क्या आ गया? प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। इसी प्रकार अगर हम ये जो कोड मान के चल रहे हैं, कौन सी? x डिवाइडेड बाई ए इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा बटा 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बराबर कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2। इस इक्वेशन को आप 3-4 बार अगर बार बार यूज करोगे कहीं पे, ठीक है, तो ये आपको वैसे ही डायरेक्ट याद हो जाएगी। अब अगर हम मान लें कि ये रेखा क्या करेगी? हमारी दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष हमारी कौन है? एक्स एक्स है। अगर उसको क्या करे? कट करे। मान लेते हैं उसको कट कर रही है किस बिंदु पर? d, 0 पे। हमें पता है एक्स एक्स है तो इस पे y निर्देशांक तो 0 होगा। मान लिया किस पे कट कर रही है? d, 0 पे। तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। ये हमारी जो अपनी जीवा है, अगर इस बिंदु पे कट करेगी तो इसका मतलब ये बिंदु हमारी इस जीवा पे भी होगा। तो इसको क्या करा देते हैं? संतुष्ट करा देते हैं। तो डी बाई बे ए इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा बटा 2 प्लस 0 बराबर क्या आ गया? कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2। तो यहाँ से डी बाई ए बराबर क्या आ गया? ये आ गया कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2 डिवाइडेड बाई कोस अल्फा प्लस बीटा बटा 2। अब हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा देते हैं, यानी ऊपर क्या कर देंगे? इनका सम कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे? डिफरेंस। किसका? अंश और हर में जो संख्या है डी बाई ए, उसमें ऊपर क्या कर सकते हैं? दोनों का सम और नीचे डिफरेंस। तो सेम चीज इधर भी करेंगे, तो इधर करेंगे तो ये आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा बटा 2 प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा बटा 2। डिवाइड में क्या आ जाएगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारा क्या लग जाएगा? कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि ऊपर क्या आएगा? 2 कोस सी प्लस डी बटा 2। जैसे ही सी प्लस डी करेंगे क्या बनेगा? इनका सम क्या बनेगा? अल्फा बनेगा, और इनका डिफरेंस क्या बनेगा? माइनस बीटा बनेगा। ऊपर तो क्या आएगा? 2 कोस सी प्लस डी मतलब अल्फा बाई 2 इंटू क्या आएगा? कोस सी माइनस डी बटा 2, लेकिन माइनस का किस में? कोस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? कोस सी माइनस कोस डी क्या बनेगा? 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और सी माइनस डी बटा 2। तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 साइन
अल्फा बाई टू इंटू साइन बीटा बाई टू। साइन इस केस में क्या होगा, एक बार माइनस आता है, हमें पता है -2 साइन सी प्लस डी और सी माइनस डी होता है, लेकिन एक साइन यहाँ से आएगा, जैसे ही इनका डिफरेंस करेंगे क्या आएगा साथ में माइनस, तो वो दोनों माइनस माइनस कट के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, डी प्लस है डिवाइडेड बाई डी माइनस है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, कोट अल्फा बटा 2 इंटू कोट बीटा बाई 2। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, डी माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस ए। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ इनको उल्टा कर दिया, तो 1/कोट 10 बनने के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगर हम बोलें कि अब हमारी जीवा क्या हो जाए, नाभि जीवा, जो हम जीवा लेके चल रहे हैं वो क्या हो जाए, नाभि जीवा। नाभि जीवा होगी तो किससे गुजरेगी, नाभि से। नाभि क्या है, a,0, तो a,0 से गुजरेगी। हमें पता है जब d,0 से गुजर रही है तो क्या कंडीशन निकल के आई, ये। अब d बराबर क्या कर देंगे, a ही कर देंगे, ये दोनों पॉइंट बराबर करने, तो जैसे ही इसमें d बराबर a ही करेंगे हमारे पास निकल के आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2 बराबर e-1 डिवाइडेड बाई e+1। तो ये फाइनली हमारे पास एक नया रिजल्ट निकल के है, जो कि हमारे पास वर्त और परवलय में नहीं था। इसमें हमें क्या याद रखना है कि ये एक दीर्घवृत्त है, इस पे क्या है, दो बिंदु दिए गए हैं, क्यू अल्फा और क्यू बीटा, और हमें बोल दिया जाए कि इनको जोड़ने वाली जीवा अगर नाभि जीवा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उत्केंद्रता निकाल सकते हैं। हमारे पास अल्फा होगा, बीटा होगा, नाभि जीवा आते ही ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उत्केंद्रता निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया। कुल मिला के कोड में क्या है, हमारे पास एक दो बिंदुओं को जोड़ने वाली समीकरण, उस समीकरण से अगर स्पर्शी जीवा बना देंगे उसको t बराबर 0 से, तो क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। फिर हमने क्या देखा, उसको d,0 से गुजारा, तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आ गई, टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2 बराबर डी माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस ए। यही अगर नाभि जीवा होती तो क्या आ जाता, e-1 बटा e+1। अब हम देखते हैं कि अगर हमें जीवा का क्या दिया हो, मध्य बिंदु दिया हो, ये क्या है, कोई दीर्घवृत्त है कि जीवा जिस पर कोई बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो इसकी जीवा का समीकरण क्या होगा, t बराबर s1। वही है जो हमने थोड़ी देर पहले लास्ट हमने टॉपिक में परवलय और वर्त में देखा, चीज़ें वही चल रही हैं। वर्त अगर बिंदु वक्र पे है तो t बराबर 0 हमें क्या देगी, t बराबर 0 हमें क्या देगी, स्पर्शरेखा दे देगी। अगर क्या है बिंदु वक्र के बाहर तो t बराबर हमें क्या दे देगी, जीवा दे देगी उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली। इसी प्रकार t बराबर s1 क्या आता है, जब मध्य बिंदु दिया गया हो तो उस जीवा का समीकरण चाहे कौन सा भी हो। उसके अलावा हमने वर्त में क्या देखा था, s1 माइनस s2 बराबर 0 से क्या ये उभयनिष्ठ जीवा देगी, अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो स्पर्श कर रहे हैं तो इनकी स्पर्शरेखा की समीकरण दे देगी। तो वही चीजें हर जगह अप्लाई होंगी, तो ये t बराबर s1 हर जगह अप्लाई होगा। फिर हमने SS1 बराबर क्या देखा था, t², जो अपने क्या हो, पेयर ऑफ टेंजेंट, तो वही चीज़ें चल रही हैं। तो जब मध्य बिंदु दिया हो तो क्या हो जाएगा, t बराबर s1। t हमारा वही है आज भी, क्या x² को x(x1) से रिप्लेस कर दो, y² को y(y1) से रिप्लेस कर दो। s1 क्या है, पावर ऑफ पॉइंट है, कैसे निकालेंगे, वक्र में बिंदु निकाल के, x² डिवाइडेड बाई a², y1 डिवाइडेड बाई b² माइनस। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मिड पॉइंट दिया हो तो हमेशा कोड क्या रहेगी, t बराबर s1, और t भी वही है हमारा और s1 भी वही है। अब है कोड ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्शी जीवा, जिसे हम अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या होगा, हमें बाहर कोई बिंदु दिया होगा h के, उसे क्या है, दो स्पर्शरेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की स्पर्श जीवा, ये स्पर्शरेखाएं ये कि इनकी क्या बन जाएगी, स्पर्श जीवा बन जाएगी, जिसे हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, जिसकी समीकरण क्या हो जाएगी, t बराबर 0। ये हमने थोड़ी देर पहले जब हम दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जीवा देख रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था, किस लिए, ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए। और हमने ये पहले सर्कल में और परवलय में भी देख लिया था। जब बिंदु बाहर हो तो t बराबर 0 हमें क्या देगी, स्पर्श जीवा की समीकरण। अगर बिंदु अंदर वक्र के ऊपर है तो क्या दे देगी, इससे टेंजेंट दे देगी। इसके अलावा अगला टॉपिक हमारा क्या है कि डायमीटर ऑफ इलिप्स। जैसा हमने बाकी सर्कल में और उसमें देखा था परवलय में, डायमीटर हमारा क्या होता है, जो समांतर जीवाएं होती हैं उनका निकाय, यानी एक से प्रवणता की बहुत सारी जीवाएं होंगी। इसमें अगर m प्रवणता की कोई जीवा ये है तो सेम प्रवणता की बहुत सारी जीवाएं होंगी,
अब इन जीवाओं के मध्य बिंदुओं को जो जोड़ने वाली रेखा होगी वो क्या होगी, तो डायमीटर ऑफ इलिप्स कहलाएगा। तो इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा या फिर समांतर जीवाओं के निकाय के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ भी बोल सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो अब देख लेते हैं हमें क्या दी गई होगी, समांतर जीवाएं, यानी हमें क्या दी होगी, जीवाओं की प्रवणता। अब हम क्या मान लेते हैं, जीवा का मध्य बिंदु मान लेते हैं, जिसका हमें क्या निकालना है, लोकस। जैसे ही मध्य बिंदु आ गया हम क्या निकाल सकते हैं, टी बराबर S1 से जीवा की समीकरण निकाल लेंगे। तो टी क्या हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर माइनस 1 बराबर में क्या आ जाएगा, x1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर y1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर माइनस 1। अगर हम यहाँ से देखें तो इस स्पर्शरेखा की हम क्या निकाल सकते हैं, प्रवणता निकाल सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगी, माइनस का बी स्क्वेयर x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर y1 आ जाएगी। अब हमें पता है x1 y1 की जगह हम क्या ले रहे हैं, h के ले रहे हैं, तो ये बन जाएगी बी स्क्वेयर h डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर के बन जाएगी बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन वाले ने हमें प्रवणता कितनी दे रखी है, m दे रखी है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वेयर एच डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर के। तो h और k में एक समीकरण आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, एच के को x और y से रिप्लेस कर देंगे, बी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर वाई, यानी y बराबर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इंटू एम इंटू एक्स। तो ये हमारे क्या आ गई, m प्रवणता वाली समांतर जीवाओं के संगत किसकी, व्यास की समीकरण आ गई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये किससे पास हो रही है, मूल बिंदु से पास हो रही है रेखा। लेकिन हमें पता है हमारी दीर्घवृत्त है, मूल बिंदु हमारे क्या होता है, दीर्घवृत्त का केंद्र होता है। इसका मतलब जो हमारा व्यास होगा वो कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा। और इसके अलावा अगर हमने क्या किया, व्यास के जो एंड पॉइंट है उन पे क्या खींच दी, टेंजेंट, तो वो हमारी क्या होंगी, जो समांतर जीवाएं ले रहे हैं उनके क्या होगी, समांतर होगी, यानी उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणता भी क्या होगी, m होगी। और ऐसे कितने दीर्घवृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट व्यास हो सकते हैं, क्योंकि जीवा है तो इनफाइनाइट जीवाएं होंगी, इनफाइनाइट जीवाएं होंगी तो इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा व्यास। व्यास में हमें अगर याद हो, आप हम प्रोसेस हम क्या याद रखेंगे, हम क्या निकालेंगे, जीवा का समीकरण, जिसका हमें क्या दिया हो, मध्य बिंदु दिया हो, जिसका मध्य बिंदु हम मान लेंगे। ठीक है, हमें पता है मध्य बिंदु का जो बिंदु पथ आएगा वही हमारा क्या बनने वाला है, व्यास बनने वाला है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एच के लिए एच और के में एक समीकरण चाहिए, उसमें एच को फिर एक्स से और के को हम क्या कर देंगे, वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, जीवा का समीकरण निकाल लिया। कैसे आएगा, टी बराबर S1 से। जैसे ही समीकरण आएगी हम क्या निकाल लेंगे, प्रवणता निकाल लेंगे, और प्रवणता को हम किसके बराबर रख देंगे, m के बराबर। इसमें हमें ध्यान देने वाली बात है, हमें m क्या होगा, दिया हुआ होगा। कौन सी प्रवणता की जीवाओं के संगत व्यास चाहिए, ये हमें दिया गया होगा। h और के हम मान के चल रहे हैं, जिसे हम आगे चल के x और y से रिप्लेस कर देंगे, जिससे x और y में क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी, और वो समीकरण किसकी होगी, हमारे व्यास की समीकरण होगी। अब कोई भी वक्र हो, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, चाहे आपका सर्कल हो, चाहे आपका ये हो, चाहे कोई भी हो, है ना। जैसे अगर यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y बराबर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एम इंटू एक्स आ गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि अगर ये वर्त होता तो हम निकाल देते इसके व्यास की समीकरण। वर्त के केस में क्या होता, a बराबर b हो जाता, तो y बराबर क्या हो जाता, माइनस एक्स बाई एम, यानी x प्लस एम वाई बराबर 0 क्या हो जाता। वर्त के केस में m प्रवणता वाली जीवाओं के संगत किसकी समीकरण आ जाती, हमारे व्यास की समीकरण आ जाती। ठीक है, तो आप याद रखो, तो याद रखने तो हमें क्या याद रखना है, प्रोसेस हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे वक्र तो कई बनेंगे, सबके लिए समीकरण अलग अलग आएंगी, वो याद रखना मुश्किल है, हमें प्रोसेस याद रखना है। बस आप समीकरण निकालो, वहां से क्या निकालो, प्रवणता। प्रवणता क्वेश्चन में दी गई है, बराबर करते ही हमारा क्या आ जाएगा, व्यास का समीकरण आ जाएगा। अब क्या है हमारा इलिप्स में लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी। ये हमने वहां पे भी देखी थी, किसके केस में, परवलय के केस में। परवलय के केस में क्या था, ऐसी सिचुएशन थी, कोई भी क्या थी, नाभीय जीवा थी, आपको याद हो तो। ये क्या है हमारी नाभि है, ये क्या है हमारी नाभि जीवा हो गई।
है ना, नाभि से गुजरने वाली जीवा, तो वो क्या करेगी, दो इस पे भाग काटेगी। इसको हमने λ1 लिया था, इसको हमने λ2 लिया था, और हमने क्या बोला था, λ1 और इस नाभिलम की लंबाई 4a थी और उसके आधा, आधा मतलब सेमी LLR बोलते थे हम, सेमी LLR, सेमी लेंथ ऑफ किसकी, लेटस रेक्टम की, यानी नाभिलम की लंबाई की आधी, और ये दोनों क्या मिल के क्या बनाएंगे, एक HP बनाएंगे, या फिर इनका जो हार्मोनिक मीन होगा वो क्या आएगी, हमारी सेमी LLR आएगी। हमारा क्या आया था, 1/λ1 प्लस 1/λ2 बराबर क्या आया था, 2/2a आया था। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, हमारा दीर्घवृत्त होगा, कोई भी नाभीय जीवा होगी, जैसे ये F1 नाभि से गुजर रहा है, ये मान लेते हैं बिंदु क्या है P, ये बिंदु क्या है Q, तो ये क्या है हमारी, ये लेंथ कितनी मान लेते हैं PF1, ये लेंथ क्या हो गई PF2 होगी। वहां पे हमारे क्या थी, परवलय में नाभिलम की लंबाई 4 है, लेकिन हमारे केस में इसमें हमारी नाभिलम की लंबाई क्या होती है, 2b² होती है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, b² डिवाइडेड बाई a। तो हमारा क्या है, वही प्रॉपर्टी है, PF1 b²a और PF2 मिलके क्या बनाएंगे, HP बनाएंगे, या फिर इनका जो हार्मोनिक मीन निकल के आएगा वो कौन आएगा, ये निकल के आएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर PF1 और b² डिवाइडेड बाई a और PF2 किस में, HP में, तो 1/PF1 प्लस 1/PF2 बराबर क्या आ जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई b² आ जाएगा। यही हार्मोनिक प्रॉपर्टी है, ये हर जगह अप्लाई होगी। इसी में, इसमें भी हमें क्या याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है। सबसे पहले हमें क्या लेनी है, नाभि जीवा लेनी है, तो वो क्या करेगी, दो उसके पार्ट आएंगे, ठीक है, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे, वो दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक मीन होंगे। किसके होंगे, जो हमारी कौन है, नाभिलम, और उसका क्या, उसकी क्या लेनी है, लंबाई, और उसकी लंबाई का आधा लेना है। ये प्रोसेस अगर आपको याद है तो हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी हम इजीली याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या दे रखा है, एक दीर्घवृत्त दे रखा है, और क्या बोल रहा है कि नाभिलम के एक सिरे से, एक सिरे कोई भी एक सिरा ले लो, तो ये हो गया हमारा क्या, दीर्घवृत्त, ये हो गई क्या हमारी दीर्घाक्ष, ये हमारी क्या हो गई लघु अक्ष, ये अगर नाभि है तो ये हमने क्या ले लिया, नाभिलम। नाभिलम के अब दो नाभिलम है, दो में से कोई भी एक ले लिया और उसका एक सिरा लेना है, उस पर क्या खींचना है, अभिलम। तो अभिलम से पहले क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के लंबवत क्या आ जाएगा, अभिलम आ जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं, लघु अक्ष की एक सिरे से होकर गुजरता है। अगर ये हमने ले लिया तो हमें पता है इधर तो लघु अक्ष का कोई सिरा मिलेगा नहीं, लघु अक्ष के सिरे क्या है, ये दोनों, तो एक पॉसिबिलिटी यही बनती है कि इससे गुजर जाए, ठीक है। अगर इस पे लेंगे तो किससे गुजरेगा, इससे गुजरेगा, तो एक सिरे से गुजार दिया। तो ये बोल रहा है कि प्रदर्शित करिए कि ये समीकरण निकल के आएगी, जहाँ पे ई क्या है, इसकी उत्केंद्रता है। तो सबसे पहले हमारे पास नाभिलम की बात की इसने, नाभिलम का एक सिरा हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ले लिया, तो अगर इसको हम बिंदु P बोले तो P के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं। आगे अब हमें कुछ नहीं करना, इस पे क्या लेना है, अभिलम लेना है, और लघु अक्ष का एक सिरा भी हमने देख लिया, कौन से जाएगा, 0, -b से अभिलम लेना है, उसको इससे गुजारना है बस। अभिलम के केस में अगर आपको याद हो तो हमारी समीकरण आई थी a² x डिवाइडेड बाई x1 माइनस b² y डिवाइडेड बाई y1 बराबर a² माइनस b²। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, dy/dx है, 2 मिनट का काम है। हम क्या निकाल लेंगे, प्रवणता, प्रवणता आ गई, बिंदु हमारे पास है, क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगी, ठीक है। इसमें अब x1 बराबर क्या हो जाएगा, a, y1 बराबर क्या आ जाएगा, b² डिवाइडेड बाई a आ जाएगा, तो इसमें रख देंगे हम, ठीक है। हमारा बिंदु P x1 y1 था, वो हमारा क्या है, a और b² डिवाइडेड बाई a है। तो जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे a² x डिवाइडेड बाई b² y डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, b² अपॉन a बराबर a² माइनस b²। यहाँ से हम देखें तो ये तो बच गया ax अपॉन e, ये हमारा बच गया ay बराबर a² माइनस b², हो गया। ये हमारा क्या आ गया, नाभिलम के एक सिरे पर अभिलम की समीकरण आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, शीर्ष से पास कराना है, तो 0, -b से क्या करा देते हैं, इसको गुजार देते हैं। जैसे ही गुजारेंगे ये तो क्या बन जाएगा, 0 माइनस प्लस होके ab बन जाएगा, और बराबर आ जाएगा क्या, a² माइनस b²।
यानी हमारे पास आ गया ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक रिलेशन प्रतिबंध निकल के आ गया। अब हमें पता है क्वेश्चन वाले ने तो हमें क्या पूछ रखा है, ई में पूछ रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई को इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके केस में हमें पता है क्या होता है, ई स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किससे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर से कर सकते हैं। तो रिप्लेस कर देते हैं, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अभी ए तो एक कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर आ जाएगा ए इंटू ई स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ से निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी बराबर क्या आ जाएगी, ए अंडर द रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी की वैल्यू रख देते हैं, ए इंटू अंडर द रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर ए इंटू ई स्क्वायर। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ई स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ई की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें क्या है, अभिलंब की समीकरण चाहिए। सबसे पहले ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो इसने बोला नाभिलंब लो, ले लिया, एक सिरा कोई भी सिरा ले लिया, ठीक है, उस पर खींचा अभिलंब। अभिलंब की समीकरण ये किसके लिए, x1 y1 के लिए। x1 y1 की वैल्यू रखी, क्या आ गया, अभिलंब आ गया। अब हमें देख के ही पता चल गया कि अगर इस पॉइंट पे अभिलंब लेंगे तो इस सिर से गुजरेगा, अगर इस पे लिया होता तो इससे गुजरता। इसी प्रकार इधर भी नाभिलंब है, आप चाहते तो ये भी ले लेते, तो उस केस में इससे गुजरता, और इससे होता तो इससे गुजरता। तो वो हमें पता होना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि इसको 0 कोमा इसने बोला है तो किसी से भी गुजार दो। तो हमें डायग्राम से क्लियर करना है कि भाई इस पे अगर अभिलंब खींच रहे हैं तो इसी से गुजर सकता है, इससे नहीं गुजर सकता, कोई चांस ही नहीं है ना। तो उस बिंदु से जैसे ही हमने पास करवाया, ए और बी में एक समीकरण आ गई। ए और बी को हमें ई स्क्वायर ई के टर्म में लाना था, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक समीकरण है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू रखी पहले, फिर हमारे पास बी फंस गया, फिर बी की वैल्यू निकाल के रख दी, तो ई में एक इक्वेशन आ गई। वही क्वेश्चन वाले ने हमसे प्रूव करवा रखा था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दीर्घवृत्त है, उसकी नाभीय जीवा है। तो याद यहाँ पे देखो नाभीय जीवा होगी, यानी ये क्या होगी, ए कोमा 0 से गुजरेगी। फिर क्या दे रखा है, मध्य बिंदु का बिंदुपथ बताओ। तो मध्य बिंदु मान लेते हैं, हमारा क्या है, एच कोमा के है। तो जब भी मध्य बिंदु आ गया हमारे पास क्या आ जाएगी, जीवा की समीकरण आ जाएगी। हमारे पास क्या आएगी, जीवा की समीकरण आएगी, जो कि क्या होती है, टी बराबर S1, जिसका मध्य बिंदु दिया गया वो जीवा की समीकरण क्या होती है, टी बराबर S1। तो टी बोले तो एच एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो हमारी जीवा आ गई, जिसका मध्य बिंदु एच के है, एच एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन वन लेने तो क्या बोला था, नाभीय जीवा, यानी इसको क्या बनाना पड़ेगा, अब हमें नाभीय जीवा। नाभीय जीवा बनाने के लिए जीवा को क्या कराना पड़ेगा, नाभि से गुजारना पड़ेगा। नाभि से अगर जीवा गुजरेगी तो इस समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो इस समीकरण को ए कोमा 0 से क्या करा देते हैं, संतुष्ट करा देते हैं। यानी इसमें x बराबर क्या रख देंगे, ए आई, वाई बराबर क्या रख देंगे, 0। तो ये हो जाएगा ए ई एच डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ये 0 रखती 0 हो गया बराबर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगी, समीकरण आ गई। अब हमें पता है ये हमारी क्या आ गई, एच और के में एक समीकरण आ गई। अब बिंदुपथ के लिए इसको क्या कर देंगे, एक्स और वाई से रिप्लेस करना है। तो ये हमारा बन गया ई एक्स डिवाइडेड बाई ए और बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो ये उस बिंदु का बिंदुपथ हो गया जो इस दीर्घवृत्त की नाभीय जीवा का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमें दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए। मध्य बिंदु आते ही और जीवा का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आ जाना चाहिए, टी बराबर S1।
फिर हमारे पास क्या आ गई, मध्य बिंदु जिसका है एच कोमा के, जिसका हमें बिंदु पथ भी निकालना है, तो उसकी क्या आ गई एक समीकरण। अब उसको नाभीय जीवा बनाने हैं, तो नाभीय जीवा के लिए उसको नाभि से गुजारना पड़ेगा। नाभि से अगर वो गुजरेगी, इसका मतलब नाभि उसके ऊपर स्थित है, तो उस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगी। उसको संतुष्ट कराती हमारे पास क्या आ जाएगी, एच के में एक समीकरण आ जाएगी, उसमें हम एक्स वाई से रिप्लेस करते ही हमारे उस बिंदु का बिंदु पथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें ए और बी में क्या चाहिए, एक प्रतिबंध निकालना है। क्या कंडीशन है कि ये क्या है, इस बार दीर्घवृत्त है, उसकी बोल रहा है कि दो भिन्न जीवाएं, ठीक है, इस बिंदु से गुजरे तथा रेखा द्वारा क्या हो, समद्विभाजित हो। समद्विभाजित आते ही आपके दिमाग में चीज आ जानी चाहिए क्या, मध्य बिंदु, ठीक है, यानी दो जीवाएं हैं, इस रेखा द्वारा क्या होंगी, समद्विभाजित। जैसे कोई ये जीवा है, इसको ये रेखा क्या कर रही है, समद्विभाजित, तो इसका मतलब ये दोनों भाग के बराबर, ये दोनों भाग बराबर हैं, तो ये इस जीवा का क्या होगा, मध्य बिंदु। इसका मतलब मध्य बिंदु क्या है आपका, इस रेखा पे स्थित है। तो अगर मैंने माना मध्य बिंदु क्या जीवा का, एच कोमा के, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एच प्लस के बराबर बी। तो यहाँ से के की वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूँ, बी माइनस एच। तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, एच और बी माइनस एच। तो सबसे पहले आपको शब्दों को पकड़ना है कि उसने क्या दे रखा है, समद्विभाजित मतलब रेखा अगर समद्विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब इस जीवा का मध्य बिंदु क्या होगा, इस रेखा पे स्थित होगा। तो इस रेखा का काम खत्म, हमारा बिंदु आ गया क्या, जीवा का मध्य बिंदु। अब हमें क्या करनी है, इसकी समीकरण निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर क्या करना है, इस बिंदु से गुजारना है, और हमें क्या चाहिए, दो भिन्न जीवाएं चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवा क्या है आपकी एक ही निकल के आ जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीवा की समीकरण निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु दिया हो तो जीवा क्या हो जाएगी, टी बराबर एच1, तो ये हो जाएगा एच एक्स डिवाइडेड बाई 2a² प्लस बी माइनस एच इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2b²। 1 हमें पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा h² डिवाइडेड बाई 2a² प्लस बी माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b²। ये हमारी क्या आ गई, जीवा आ गई, जीवा आ गई। अब हम क्या, हमें पता है इसको किससे गुजारना है, ए कोमा माइनस बी से, ए कोमा माइनस बी से गुजारना है। जैसे ही ए कोमा बी से गुजारेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, एच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो वहां से क्या आएंगे, हमारे पास एच की दो वैल्यू आ सकती हैं। जैसे ही एच की दो वैल्यू आएंगी, मतलब ऐसी कितने बिंदु आ जाएंगे, दो बिंदु आ जाएंगे। तो इक्वेशन वाला यही तो चाहता है कि दो क्या है, भिन्न जीवाएं हैं। दो भिन्न जीवाएं आने का मतलब क्या होगा, दो बिंदु आने चाहिए, जो हम मान के चल रहे हैं ये एक बिंदु ना आके क्या आना चाहिए, दो दो बिंदु आने चाहिए, तभी तो दो भिन्न जीवाएं होंगी। तो दो भिन्न जीवाएं होने के लिए जैसे ही एच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, इसका मतलब एच1 और एच2 क्या होने चाहिए, वास्तविक और भिन्न होने चाहिए। तो वास्तविक और भिन्न के लिए क्या कर देंगे, डी ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो ए और बी में क्या आ जाएगा, हमारा प्रतिबंध आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हमें ए कोमा माइनस बी से क्या कराना है, संतुष्ट कराना है। जैसे ही संतुष्ट कराएंगे, हमारा क्या है, एच एक्स डिवाइडेड बाई 2a²। जैसे ही एक्स रखेंगे क्या बचेगा, एच डिवाइडेड बाई 2a। तो इधर तो आ गया एच डिवाइडेड बाई 2a। बी माइनस एच में y बराबर रखेंगे बी, तो ये बचेगा बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2b। और इधर तो हमारा वो चल ही रहा है, h² डिवाइडेड बाई 2a² प्लस बी माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b²। अब हम क्या करते हैं, एच की टर्म एक जगह करनी पड़ेंगी और बी की बाकी टर्में एक जगह करनी पड़ेंगी। इसको क्या लिख देंगे, 1/2 प्लस एच बाई 2b। इधर से क्या आएगा, यहाँ से h² डिवाइडेड बाई 2a² आ जाएगा। ये हमारा क्या है, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो एक b² टर्म आके क्या देगा, 1/2 प्लस क्या आएगा h², तो h² डिवाइडेड बाई 2b², माइनस क्या आएगा 2bh। तो 2b तो नीचे से कट के क्या बच जाएगा, h डिवाइडेड बाई b बच जाएगा। अब हम h वाली सारी टर्म क्या कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे, और h² वाली टर्म एक जगह कर लेंगे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, हमारे पास बचेगा h² इंटू 1/a² प्लस 1/b² माइनस h इंटू 3 डिवाइडेड बाई b प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यही बचेगा। जैसे ये क्या आ गई है, बैच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमें पता है इसके क्या चाहिए, हमें दो मूल चाहिए, और दोनों मूल हमारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए।
जैसे ही हम ऐसा करेंगे इसके लिए हमें क्या चाहिए, डी ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा इसका। तो अब ये डी ग्रेटर देन 0 मतलब ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा पूरा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, सी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, ताकि एच की क्या है, दो वैल्यू आए, जिससे क्या आएंगे, दो पॉइंट आएंगे, और दो पॉइंट मध्य बिंदु आते ही हमारे पास क्या हो जाएंगी, दो भिन्न जीवाएं हो जाएंगी। तो जैसे ही बी स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3/b प्लस 1/a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इंटू सी की जगह 2, ये पूरा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9/b स्क्वायर 1/a स्क्वायर 6/ab। इसको उधर ले जाते हैं, उधर ले जाके देखेंगे तो ये बचेगा 8/a स्क्वायर प्लस 8/b स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की टर्म एक जगह कर लेते हैं, या फिर हम क्या करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, यहाँ बचेगा 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6ab, यहाँ बचेगा 8b स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर इधर आके क्या बनाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आके क्या बचाएगा, माइनस का 7b स्क्वायर प्लस 6ab क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो ये ए और बी में क्या आ गया, प्रतिबंध निकल के आ गया जो हमें चाहिए था। तो हमारे दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। प्रतिबंध मतलब ए और बी में एक अपने को समीकरण या फिर अस्मिका चाहिए, है ना। उसके में क्या दे रखा था कि बिंदु से गुजरे, एक कंडीशन तो ये हो गई कि जीवा आनी चाहिए, इस बिंदु से गुजरनी चाहिए। दूसरी की दो भिन्न होनी चाहिए, उस रेखा द्वारा क्या होंगी, समद्विभाजित होंगी। यानी ऐसी दो होंगी जो ये रेखा दोनों को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। हमने क्या किया, समद्विभाजित करेगी, यहाँ से पता चल गया कि इस रेखा पे क्या होगा, मध्य बिंदु स्थित होगा। रेखा का मध्य बिंदु माना, उस रेखा से संतुष्ट कराया, तो ये आ गया हमारा मध्य बिंदु। अब हम चाहते हैं कि दो बिंदु आए, यानी दो अलग अलग मध्य बिंदु होने चाहिए। दो अलग अलग मध्य बिंदु होने के लिए दो एच की अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, जीवा निकाली, उसमें बिंदु रखा, हमारे पास क्या आ गई, एच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें इसकी दो वैल्यू चाहिए ताकि हम हमारे दो बिंदु आ सकें, जिससे हमारी दो भिन्न जीवाएं आ सके। अब हमें पता है किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल रियल और वास्तविक और भिन्न होने के लिए क्या चाहिए, डी ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसको जैसे ही सोल्व किया हमारा प्रतिबंध निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक रेखा दे रखी है, इस पर कोई बिंदु क्या है, स्थित है। मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, एच कोमा के, और रेखा पे है तो एच माइनस के माइनस 5 बराबर क्या आएगा, 0। तो यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा, एच माइनस 5। तो हमारा बिंदु क्या हो गया, एच कोमा एच माइनस 5। बस इस रेखा का यही काम था कि इसमें से एक अननोन वेरिएबल को कम कर देना। कर दिया, इसकी बात खत्म। ये क्या बोल रहा है, इससे दीर्घवृत्त पर क्या खींची गई, स्पर्श रेखाएं खींची गई। ठीक है, तो सभी स्पर्श जीवाएं एक नियत बिंदु से गुजरती हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या है, स्पर्श जीवाएं। स्पर्श जीवा का समीकरण क्या हो जाएगा, टी बराबर 0 हो जाएगा। टी बराबर 0 हो जाएगा। जैसे ही टी बराबर 0 करेंगे क्या आएगी हमारी समीकरण, इस अब देखो ये कुछ समीकरण, ये चीज कुछ ऐसी है, ये बिंदु यहाँ पे हमारा पी, और इससे इस पे स्पर्श रेखाएं खींची, और इनकी ये क्या होगी, स्पर्श जीवा। ये हमें पता है इस केस में क्या होगी, टी बराबर 0। तो ये हो जाएगी एच एक्स प्लस 4 इंटू एच माइनस वाई, सॉरी 5 इंटू वाई बराबर 4 हो जाएगी। ये किसकी समीकरण आ गई, उस स्पर्श जीवा की समीकरण। ये क्या बोल रही है, एक नियत बिंदु से गुजरती है, तो उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो हमें पता है इसको हम किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। जब भी हमें दे दी जाए कि दो रेखाएं एक नियत बिंदु से गुजरती हैं, तो उसमें क्या होगा, ये हमारे पास समीकरण बन के आएगी, जो कि हमने देखा था किसमें, फैमिली ऑफ लाइन में। वहाँ पे भी हमने देखा था कि नियत बिंदु निकालिए। तो हमें पता है इसमें क्या होगा, ये समीकरण बनेगी। और ये क्या है, ये किसको दर्शा रही है, L1 और L2 रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली सभी रेखाओं को दर्शा रही है। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। L1 L2 क्या है, हमारी x और y में रेखा की समीकरण है। इसका मतलब h हमारा किसका रोल ले सकता है, लैम्डा का रोल ले सकता है। तो h x प्लस 4 इंटू एच माइनस वाई, एच माइनस 5 इंटू वाई बराबर हमारा कितना है, -4 बराबर 0। तो अब हम क्या करते हैं, h की टर्म एक जगह कर लेते हैं। तो एच एक्स प्लस 4hy एक जगह हो गया, माइनस का 20y माइनस का 4 बराबर 0 एक जगह हो गया। अब अगर हम माइनस कॉमन लेके इसको 20y प्लस 4 लिख देते हैं, इसमें से क्या कर लेंगे, h कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 4y बराबर 0।
तो कहीं ना कहीं हमारी लेमडा L1 प्लस लेमडा L2 वाली स्ट्रक्चर आ गई। यानी ये किसको दर्शा रही है, फैमिली ऑफ लाइन को दर्शा रही है, रेखा के परिवार को दर्शा रही है, जो कि कहाँ से गुजर रही है, रेखा L1 और रेखा L2 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजर रही है। लेकिन क्वेश्चन वाला तो क्या बोल रहा है कि ये जो स्पर्श जीवाएं ये कहाँ से गुजर रही है, एक नियत बिंदु से, है ना। तो इससे जो भी फैमिली ऑफ लाइन आएंगी वो हमें पता है सारी इस बिंदु से गुजरेंगी, और ये बिंदु क्या है, L1 L2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हमें क्या चाहिए, 20y + 4 = 0 और x + 4y = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। वही हमारा क्या हो जाएगा, नियत बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर आ गया माइनस का 1/5। जैसे इसमें रखेंगे x बराबर -4y = 4/5, तो वो नियत बिंदु क्या हो जाएगा, 4/5 माइनस का 1/5। जब भी नियत बिंदु दिख जाए तो आपको किसकी तरफ ध्यान देना है, L1 प्लस लेमडा L2 = 0। हमारी दी गई समीकरण को इस रूप में बदल लो। जैसे ही बदला हमें पता चल गया ये किसको दर्शा रही है, एक फैमिली ऑफ लाइन को, और किसी भी फैमिली ऑफ लाइन की एक रेखा है, ठीक है। वो रेखा फैमिली ऑफ लाइन की क्या होगी, इस इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगी, है ना। फैमिली ऑफ लाइन में यही तो देखते हैं कि दो रेखाएं होंगी और इसके प्रतिच्छेद से गुजरने वाली सारी रेखाएं हमारी क्या होंगी, फैमिली ऑफ लाइन होंगी। हमारे पास L1 आ गया, L2 आ गया। अब इनमें से कोई एक क्या है, हमारी जीवा है, तो वो हमें पता है इनके प्रतिच्छेद बिंदु से हमेशा गुजरेगी। तो वो प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा क्या हो जाएगा, नियत बिंदु हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का दीर्घवृत्त पे वीडियो, जिसमें हमने क्या देखे, नॉर्मल देखा, हमने कोड देखी, कोड में क्या देखा था, हमने दो बिंदुओं को जोड़ने वाली कोड देखी थी। उसमें फिर हमने देखा था कि कैसे हम उन पे स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं। कैसे हमने क्या निकाला था, रिजल्ट निकाला था, tan α/2 tan β/2 बराबर क्या था, e-1/e+1। कब, जब जीवा क्या हो जाए, आपकी नाभि से गुजर जाए। उसके अलावा हमने मिड पॉइंट दिया हो तो इसमें तो कुछ नया नहीं था, है ना। जो और अगर बाहर पॉइंट दिया हो तो हमने देखा था कैसे उस केस में ये जीवा क्या बन जाएगी, स्पर्श जीवा बन जाएगी। तो उसकी भी समीकरण हमने देखी, और इसके बेस पे हमने प्रीवियस ईयर इस पे कुछ एग्जाम्पल लगाए, हमने डायमीटर भी देख लिया, ठीक है। तो ये था हमारा दीर्घवृत्त। इसी के साथ दीर्घवृत्त हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला हम उठाएंगे क्या, अतिपरवलय, जो कि हमारे निर्देशांक ज्यामिति का क्या रहने वाला है, लास्ट टॉपिक रहने वाला है। इससे हम पहले हमने क्या क्या देख लिया, हमारा पॉइंट हो गया, हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, हमारा सर्कल हो गया, और हमारा क्या हो गया, पैराबोला हो गया, और अभी क्या हो गया, हमारा इलिप्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हाइपरबोला, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसको कंप्लीट करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि इन्हीं की वही चीज़ें यूज आनी है। जब भी टेंजेंट t = 0, t = S1, S1 = t², वही सारी चीज़ें काम आनी है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।